पो का ये महीना ये भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत दर्दनाक महीना माना जाता है। और जिन साहबजादों की बात करना चाहते हैं, बाबा जोरावर सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल, उनको डराया गया, समझाया गया, लोभ दिए गए, मगर सिंह की तरह दहाड़ते हुए कोई लोभ में आए बगैर मृत्यु को पसंद किया, क्योंकि मैं इस पिता का बेटा हूं जो इस देश के लिए, इस देश अपने धर्म के लिए कोई बलिदान देते हुए पीछे नहीं हटता है। ये भावना इतने बच्चे में, इतनी कम आयु में पैदा भी नहीं हो सकती है। शायद माता गुजरी का संसर्ग ही होगा, संपर्क ही होगा, जिसने गुरुओं के पूरे संस्कार इस बच्चों में फूट फूट कर भरा दिए। मित्रों, जब हम आज इतने सालों के बाद हम इस घटना का याद भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर के युवाओं को, चाहे किसी भी प्रदेश में बसते हो, उसमें उनको दशम पिता का जीवन, कवन और साहबजादों की शहीदगी, ये बताना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। कोई व्यक्ति पूरे दुनिया के धर्म के लिए लड़ने वालों के इतिहास में, देश के लिए लड़ने वालों के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसने पिता, माता, 4 छोटे बेटों का बलिदान दे दिया, कुछ नहीं बचा। और इसीलिए सर्वंस दानी का देश की जनता ने उनको उपमान दिया है। कोई सरकारी पद्मश्री, पद्म विभूषण नहीं है। अपने पिता, अपनी माता, अपने 4 बच्चों का बलिदान करने के बाद भी लड़ाई को चालू रखा। और जब बाबा बंदा बहादुर ने यहां आकर बदला लिया, तब पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि अंत में तो सत्य की ही विजय होती है, सत्य का ही जय होता। ये जो जुझारूपन है, धर्म के प्रति समर्पण है, मातृभूमि के प्रति प्यार है, ये पूरे देश के सभी लोगों को जानकारी देने का एक अवसर है। 4 बेटे शहीद होने के बाद भी लड़ते रहना एक प्रकार से बहुत बड़ी बात है। मैं इसके पर बाद में आता हूं, मगर ये पूरी परंपरा जो बनी, सबसे पहले मुगल का आक्रमण हुआ बाबर के समय में। उस वक्त नानक देव जी महाराज थे। गुरु नानक देव जी ने भी इसका विरोध किया। तब से लेकर दशम पिता तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक इसका लड़ना चालू रहा। और विधि का संयोग देखिए, बाबर आया तब नानक देव जी महाराज थे, और औरंगजेब समाप्त हुआ वही कालखंड में 5-10 साल आगे पीछे दशम पिता थे। तो मुगलों की समाप्ति भी 10 गुरुओं के कालखंड में ही हुई।